आजकल अधिकांश लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं। हमारे देखने में आता है कि किसी न किसी मानसिक रोग से कोई ना कोई हमारे जान पहचान वाला लोग पीड़ित रहता है। डिप्रेशन में हैं बहुत से लोग। मनुष्य ने अपनी जीवन शैली ऐसी बना ली है कि किसी न किसी चिंता से घिरा रहता है। चिंता और चिंतन हमारे चित्त की जो दिशाएं हैं, चित्त पर या तो चिंता सवार रहेगी या चिंतन रहेगा। चित्त से चिंतन करते रहेंगे तो चिंता के लिए चित्त खाली नहीं मिलेगा, चिंता नहीं होगी। एक उदाहरण से समझिए, यदि किसी खेत में कोई फसल गेहूं, मक्की, कपास आदि बीजते हैं, बिजाई करते हैं, तो उसमें घास फूस और अनवांटेड प्लांट्स नहीं उगते। परंतु अगर फसल नहीं बीजी गई, खेत खाली है, तो उसमें घास फूस और अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा मन चिंतन में लगा रहता है, सकारात्मक विचार अगर हमारे मन में रहते हैं तो नकारात्मक विचार नहीं आ सकते। इसलिए चिंतन करो, चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। चिंतन से चिंता का नाश होता है और चिंता से चित्त उदास होता है। इसलिए अपने अंदर के आनंद का सुख लेने के लिए चिंतन करो। यदि आप स्वयं की ओर मुड़ेंगे तो जगत की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि हमारा अपना स्वरूप सतचित आनंद है। परंतु हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, अंदर नहीं मुड़ते, बाहर बाहर देखते हैं। सुख स्वरूप निज आत्मा सुख की करे तलाश, जहाँ नहीं सुख लेश भर वहाँ लगावे आस। जैसे कोई पंछी अपने घोंसले से उड़ा सुख की तलाश में कि मैं ऊपर जाऊंगा तो शायद मुझे कहीं आराम मिल जाएगा, तो कितना भी ऊपर उड़ जाए कोई उसको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। उसको आराम के लिए, उसको सुख लेने के लिए अपने घोंसले की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हम अगर बाहर के ऑब्जेक्ट्स में सुख को ढूंढते हैं तो सुख की बजाय हमें दुख ही मिलता है। हमें सुख लेने के लिए अंदर की ओर ही मुड़ना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। गीता जी में भगवान ने कहा है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इनसे हम जगत के सभी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं। हमारी लाइफ इंटरेक्शनल है और एक्सपीरियंशियल है। बाहर की चीज़ों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और उनका एक्सपीरियंस हमारे अंदर होता है। तो ये जो बाहर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उसका परिणाम या तो शीतोष्ण या शीतल और या गर्मी और सुख या दुख, उसका यही प्रभाव होगा और वो प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा। तो ये भगवान ने कहा, आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले हैं सुख दुख, ये टिकने वाले नहीं हैं। इसको समझ करके, क्योंकि ये टिकने वाले नहीं हैं, इसलिए इनके बारे में आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आएगा वो जाने के लिए ही आएगा। देखो, आपकी जब सुख की स्थिति होती है, जब आपके जीवन में सुख होता है, तो आप ये कहते हैं कि ये परिस्थिति बनी रहे, लेकिन आपके चाहने के बावजूद भी वो परिस्थिति नहीं बनी रहती। फिर भी वो निकल जाता है, सुख सरक जाता है और फिर दुख आ जाता है। सुख दुख है क्या? दो दुखों के बीच का जो समय है वो सुख है। सुख का मतलब दुख का अभाव। अभाव तभी होगा जब पहले भाव होगा, पहले दुख होगा तो दुख हटेगा तो सुख। तो ये दोनों सुख दुख जो है, तुम्हारे कहने के बावजूद, तुम्हारे ना चाहने के बावजूद, ये जीवन में आते जाते ही रहेंगे। तो फिर करना क्या है? भगवान कहते हैं, तो ये जब आगमा पाइनो हैं, आने जाने वाले हैं, तो तांस तितिक्षस्व भारत, तो इसको सहन करने का स्वभाव बनाओ। ये जीवन में दुख सुख की घड़ियाँ आती हैं, आकर जाती हैं, ज्ञानी के मन को क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। परिस्थितियों के हम साक्षी बन जाएं,
अपने आप को परिस्थितियों से प्रभावित ना होने दें। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में, मैं तो ऐसी ही कामना करूँगा कि सदा सुख बना रहे। तो लेकिन अगर दुख भी आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थिर रहने वाली नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।